किस्सा तीसरे फकीर का भाग 3। किस्सा तीसरे फकीर का। मैं छुरी पकड़ने के लिए उछला और संभाल नहीं पाया। चाकू पकड़ ली, नीचे गिरा और देखा तो उसके हृदय में छुरी घुसी थी। क्योंकि मुझे छुरी निकालने का ध्यान नहीं रहा, लाश को देखकर उन लोगों में अचानक रोना चिल्लाना शुरू हो गया। उन लोगों का विलाप और मृत बालक का उनके मुंह से गुणानुवाद सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था। बूढ़ा जौहरी तो बेचारा अपने पुत्र का शव देखकर अचेत ही हो गया। उसके सेवकों ने उसे तहखाने से बाहर निकालकर उसी पेड़ के नीचे बिठाया जिसके ऊपर मैं छुपा बैठा था। फिर वे लड़के की लाश को बाहर लाए, उसे नहलाया और सफ़ेद कफन पहनाया और कब्र खोदकर उसमें लाश उतार दी। लड़के के पिता ने, जो इस बीच बराबर रोता रहा था, 3 बार कब्र में मिट्टी डाली और फिर उसके सेवकों ने कब्र को मिट्टी से ऊपर तक भर के बराबर कर दिया। इसके बाद वे लोग तहखाने में गए और वहाँ से बची हुई खाद्य वस्तुएं और वस्त्र लाकर जहाज पर ले गए। कुछ ही देर में उनका जहाज उन सबको लेकर देश को चल दिया। उसके बाद देर बाद मैं पेड़ से उतरा और उसी तहखाने में चला गया। अब मेरा नियम ये हो गया था कि मैं रहता और दिन में इधर उधर घूम घाम कर फिर रास्ते की खोज करता रहता। भूख लगने पर जंगली फलों आदि से पेट भरता रहता। इसी प्रकार लगभग 1 महीना और बीत गया। फिर मैंने देखा कि समुद्र का जल धीरे धीरे घट रहा है। समुद्र के घटने से द्वीप का विस्तार बहुत बढ़ गया। समुद्र इतना घटा कि जहाँ सबसे गहरा था वहाँ भी कमर के बराबर पानी रह गया और किनारे से दूसरी ओर की भूमि दिखाई देने लगी। कुछ समय के बाद पानी और घटा और पिंडलियों के बराबर हो गया। अब मैंने उसे पार करने की सोची। समुद्र सूखने से मीलों तक बालू निकल आई थी। बड़ी कठिनाई से वो बालू भूमि पार करके समुद्र तट पर पहुंचा और पानी लांघ करके दूसरी भूमि पर पहुंचा। वहां दूर पर आग जलती दिखाई दी। मैंने सोचा यहाँ पर मनुष्य रहते होंगे, क्योंकि बगैर मनुष्यों के आग कैसे जलेगी। पास जाने पर पता चला कि वो आग नहीं है, बल्कि तांबे का बना एक घर है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। मैं सोच ही रहा था कि ये मकान किसका हो सकता है कि उसमें से 10 नौजवान बाहर निकले और उनके साथ लंबे कद का एक वृद्ध मनुष्य भी था। सारे जवान दाहिनी आंख से काने थे। मैं सोच ही रहा था कि ये लोग कौन हैं। इतने में उन्होंने स्वयं ही आकर मुझसे कहा, नम्रतापूर्वक पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मैंने कहा कि मेरी कहानी बड़ी विचित्र है और बड़ी लंबी है, और यदि आप धैर्यपूर्वक सुन सकें तो मैं सुनाऊं। वे सब सुनने को बैठ गए। मैंने अपना वृत्तांत आद्योपांत सुना दिया। उन्हें यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे लोग मुझे उसके मकान में कई बड़ी बड़ी दालानें दिखाई करके फिर एक बड़ा सा नीला घर दिखाया। उसके चारों ओर 10 कमरे नीले रंग के बने हुए थे, जिनमें एक एक मनुष्य आराम से रह सकता था। कमरों के घेरे के बीच में एक दालान था जो उससे कुछ ऊंचा था। वृद्ध मनुष्य दालान में जा बैठा और चारों ओर के कमरों में 10 जवान कालीनों पर बैठ गए। एक जवान ने मुझसे कहा, हे मित्र, तुम भी घर के बीच में हो, बिछे हुए कालीन पर बैठ जाओ, लेकिन हम कुछ भी करें उसका कारण न पूछना। न ये पूछना कि तुम लोग दाहिनी आंख से काने क्यों हो। कुछ देर में वो बूढ़ा उठा और 10 काने जवानों के लिए खाना ले आया। उसने हर एक को खाने में से उसका भाग दिया और एक भाग मुझे भी दिया, जिसे मैंने खा लिया। भोजनोपरांत वृद्ध पुरुष ने हम लोगों को एक एक प्याला सुगंधित मदिरा का दिया। फिर उन लोगों ने मेरे वृत्तांत को, जो उन्हें अद्भुत और रोचक लगा था, दोबारा सुना। इसके बाद हम इधर उधर की बहुत सी बातें करते रहे। जब काफ़ी रात बीत गई तो एक जवान ने बूढ़े से कहा, हमारे सोने का समय हो गया है, अभी तुम हमारे दैनिक नियम की चीज़ें नहीं लाए।
बूढ़ा एक कोठरी के अंदर जाकर वहां से 10 थाल नीले ढक्कनों से ढके हुए लाया और हर जवान के सामने उसने एक एक थाल रख दिया। ढक्कन खोलने पर हर थाल में राख और काली स्याही थी। उन्होंने राख और स्याही को मिलाकर अपने अपने चेहरे पर मल लिया, जिससे वे सब कुरूप ही नहीं भयानक भी दिखाई देने लगे। फिर वे सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और मुंह और सीना पीट पीट कर कहने लगे, हाय, हमने कैसी भयानक मूर्खता की है कि उसका हमें कैसा कुफल मिला है। बहुत देर तक वे जवान इसी प्रकार रोते पीटते रहे। जब उन्होंने विलाप बंद किया तो वही बूढ़ा भी के पास पानी और चिलमची ले आया और धोया और जो कपड़े फाड़े डाले थे उन्हें उतार कर बदला और अपने अपने कक्ष में जाकर सो रहे। उन लोगों की ये दशा देखकर मैं अत्यंत उत्कंठित हुआ। मैंने वचन दिया था कि उनसे कुछ न पूछूंगा, किंतु मुझे उत्सुकता के कारण रात भर नींद न आई। दूसरे दिन सुबह हम सभी लोग सैर के लिए बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा, सज्जनों, आप लोग हर तरह ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं, किंतु कल रात आप लोगों ने जो किया वो उन्मत्तों के अलावा कोई भी नहीं करेगा। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपके कार्यकलाप के बारे में या आपके काने होने का कारण न पूछूंगा, किंतु ये भी सत्य है कि अब ये बातें पूछे बगैर मुझसे रहा भी नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने अपना मुंह क्यों काला किया और क्यों मातम किया, और ये भी कि आप सभी दाहिनी आंख से काने क्यों हैं। किंतु उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ये सब बातें नहीं बता सकते। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना हो तो इन प्रश्नों को भूल जाओ। वो दिन भी बीता। रात को हम लोगों ने फिर अलग अलग भोजन किया। उसके बाद बूढ़े ने फिर उन लोगों के सामने स्याही और राख से भरे थाल रखे और उन्होंने रोज की रस्म के तौर पर अपने मुंह काले किए और वही रोना पीटना शुरू किया। दूसरी बार ये सब देखकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। अगले दिन मैंने उनसे कहा, हे मित्रों, अब मुझे आप लोगों की ये दशा चुपचाप बैठकर नहीं देखी जाती। आप कृपया अपनी बातें मुझे बताएं और कोई ऐसा भी उपाय बताएं जिससे मैं अपने देश में पहुंच जाऊं। उनमें से एक जवान ने मुझसे कहा, तुम हमारी दशा देखकर दुखी न हो। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग नहीं करते यार, कर दिया करो, मेरा भी सहयोग करो। धन्यवाद।